हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि हमें पार्टनरशिप में किन किन अकाउंट को सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आपको खाली 2 अकाउंट जो हैं उनको मास्टर करना है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग ने क्लास 11th में सीख रखी हैं। तो इसमें आपको 2 जो आपके अकाउंट हैं जिन्हें आपको सीखना ज़रूरी है, वो उनमें से पहला अकाउंट है आपका PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। आपको खाली इन 2 अकाउंट्स को सीखने की ज़रूरत है और आज हम इस वीडियो में इन दोनों अकाउंट को सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम बात करते हैं PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो अगर आपको PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझना है तो उसके लिए मैं आपको PL अकाउंट का थोड़ी ग्लिम्स देने की कोशिश करूँगा कि PL अकाउंट में हम लोग बेसिकली क्या करते थे। तो इसका फॉर्मेट जो था PL अकाउंट का हमारा कुछ इस तरह से था। आपके पास T टाइप का अकाउंट होता था। इसमें सबसे बड़ा होता था पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसमें आपको क्या करना होता था, जो भी आपके प्रॉफिट होते थे, जो भी आपका प्रॉफिट होता था उसे हम लोग लिखते थे क्रेडिट साइड, और जो भी आपके नुकसान होते थे, जो भी आपके खर्चे होते थे, उन्हें आप लिखते थे डेबिट साइड। तो हम लोग वही करते थे PL अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर आपका कोई प्रॉफिट है तो हम उसे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे, और अगर आपका कोई भी क्या इनकम होती थी, जैसे आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि आपको कोई भी क्या मिल गया, कोई भी रेंट मिल गया, रेंट रिसीव हो गया, आपको क्या हो गया, रेंट रिसीव हो गया, या फिर कोई भी कमीशन रिसीव हो गई, कोई भी अगर आपकी इनकम हो गई, वो आप कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड में लिखते थे। और जो भी आपके खर्चे होते थे, जो भी आपके एक्सपेंस होते थे, जैसे कि आपको रेंट देना है, रेंट, जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, किसी भी एम्प्लॉय को कमीशन देना है, किसी भी एम्प्लॉय को अगर बोनस देना है, वो सारे आपके जो एक्सपेंस होते थे वो कहाँ पे आते थे, वो हमारे डेबिट साइड पे आते थे। और हम इसको अगर बैलेंस करते थे तो आपके पास क्या निकलता था, टू नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में हमारा आता था उसे हम क्या बोलते थे, बाय नेट लॉस। ठीक है। तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट और ये जो नेट लॉस निकला है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या करते थे, फिर आगे पार्टनर्स में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोला जाता है, एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्रोप्रिएशन। समझिए, ये जो सारे जो खर्चे थे आपके, क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या थे, खर्चे थे। तो ये सारी कंपनी के खर्चे थे आपके। अब उस कंपनी के सारे खर्चे आपने कर दिए और फिर उसमें से आपका अगर मान लेते प्रॉफिट या लॉस निकला, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हमारे पार्टनर्स होंगे उनमें ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ठीक है। इसीलिए हम जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग PL अकाउंट नहीं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमने PL अकाउंट जब हम अपने कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करते तब कर लिया था। ठीक है। तो इस प्रॉफिट को अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोग वहाँ पार्टनरशिप में यहाँ सीख रहे हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब बात आती है हम लोग PL एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो आपका जो सीधा फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपका वही रहेगा, फॉर्मेट आपका बेटा वही रहेगा। आपको क्या करना है, T शेप का आपको अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट था, आप उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे कि सबसे पहले आप लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट आया था, जो भी हमारा क्या आया था, प्रॉफिट आया था इधर पे, ये देखिए प्रॉफिट आया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट आया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लोग रेट देंगे। जैसे कि यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मान लेते हैं जो भी हमारा 1 लाख 2 लाख जो भी आया वो। ठीक है। तो हम कहाँ लिखेंगे, इधर पे लिख देंगे। अब देखिए PL एप्रोप्रिएशन पे जो भी आपका प्रॉफिट है उससे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जो भी आपका प्रॉफिट है उससे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अब इस प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, अब उसे समझते हैं। और याद रखें दूसरी चीज़, ये जो सारी चीज़ें किसको बांटी जा रही हैं, ये हमारे पार्टनर्स को बांटी जा रही हैं। किसको बांटी जा रही हैं, पार्टनर्स को बांटी जा रही हैं।
ठीक। और तो इस पीएल अकाउंट में हम लोग जो करेंगे, आपका मान लेते हैं आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। जैसे किसी भी पार्टनर ने, अगर हमारे बिजनेस हम कर रहे हैं और किसी भी पार्टनर ने हमें क्या किया, हमारे बिजनेस को कुछ अमाउंट दिया था, क्या दिया था, लोन दिया था, या फिर हमारा कैपिटल लगाई थी, ठीक है। तो अगर उसने कैपिटल लगाई है तो भाई बिजनेस में अगर किसी आदमी ने कैपिटल लगाई है तो बिजनेस का फ़र्ज बनता है कि उसको वापस करे उसकी कैपिटल, ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो इसलिए पार्टनर्स को क्या मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती है। समझ में? भाई बिजनेस में किसी पार्टनर ने पैसे क्यों लगाए, कि उससे कुछ फ़ायदा हो ना, और फ़ायदा हो वो भी इंटरेस्ट के साथ, इसीलिए लोगों ने पैसा लगाया। और आपको ये चीज़ इसलिए पता होगी क्योंकि अगर मैं आपको अभी 100 रुपये दूँ और मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपये दूँ, इन दोनों 100 रुपये की वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है, एक खर्चा होता है। तो ये कहाँ पे आता है, डेबिट तरफ। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। किसी भी पार्टनर को अगर हम सैलरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सैलरी, वो भी एक खर्चा है कंपनी के लिए, उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट तरफ लिखेंगे। किसी भी पार्टनर को अगर हम क्या दे रहे हैं, कोई भी बोनस दे रहे हैं, किसी भी पार्टनर को अगर हम कमीशन दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं, कंपनी के लिए खर्चे हैं। और ये सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे, आपके डेबिट तरफ। क्या सर कंपनी का हमेशा क्या खर्चे ही होंगे, कभी कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं होगा? हाँ, फ़ायदा भी होता है। जैसे कि उस फ़ायदे को हम लोग बोलते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कहते हैं उसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये मतलब है कि भाई जब पार्टनर हमें पैसा देता है, कैपिटल लगाता है, तो हम उसे इंटरेस्ट देते हैं। तो उसी तरह कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस से पैसा लेते भी हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी ड्राइंग कर लेते हैं। तो भाई अगर कंपनी पैसा दे रही है पार्टनर्स को, तो भाई पार्टनर्स भी पैसा वापस करेंगे कंपनी को विद इंटरेस्ट। तो उसी को क्या बुलाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और वो क्या होता है, कंपनी के लिए एक फ़ायदा होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट है वो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। उसी प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, ठीक है। यही हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, बोनस देंगे और कमीशन देंगे। किसको, हमारे पार्टनर्स को, और किसी को नहीं, ठीक। तो अगर आप ऐसा कर देंगे, तो अगर आप बैलेंस करेंगे इसे, तो आपका क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड में अगर आपका बैलेंस आता है तो उसे क्या कहते हैं, लॉस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आने वाली वीडियो में हम लोग इस चीज़ को भी समझने वाले हैं, वरना मैं आपको अगर समझा ही ना ही चाहूँ तो समझा देता हूँ बैलेंसिंग क्या होती है। मानते प्रॉफिट 1 लाख है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लेते हैं हमारी 30,000 मान लेते हैं, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट ऑन हमारा कैपिटल है, हम उसे मान लेते हैं, इसे भी हम लोग 30,000 मान लेते हैं। सैलरी हम मान लेते हैं 40,000, बोनस मान लेते हैं 10,000, कमीशन मान लेते हैं 10,000, ठीक है। तो अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या, 1,30,000, यहाँ पे हम मैच करते हैं तो यहाँ पे हमारा रहा 30, 40, 70, 80, 90, ठीक है। तो यहाँ का अमाउंट 90 है, यहाँ का अमाउंट 130 है। तो जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है, 1,30,000। अब यहाँ 90 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी बेसिक सी बैलेंसिंग। अगर आपको नहीं समझ में आता कमेंट कर दिएगा, हम अच्छे से इसको आगे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। तो ये होता है आपका क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें। अब आते हैं हम लोग बेटा कैपिटल अकाउंट पे। दूसरा अकाउंट होता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर मैं आऊँ तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है, जो भी आपने पैसा यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में, जो भी आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है पैसा, ठीक है, उनको ही पार्टनर्स के अकाउंट में कैसे लिखते हैं हम लोग वो सीखते हैं कैपिटल अकाउंट में। समझ में आया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आप पार्टनर्स के अकाउंट में उस प्रॉफिट को लिख देना, उस अमाउंट को लिख देना, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो
कैपिटल अकाउंट की हम बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपका ये प्रॉफिट आया है, इसे पूरा नाम इसका होता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसे? डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो 40,000 आपका निकला है, अब इन पार्टनर्स के जो रेशियो होंगे उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट होता है हमारा, फॉर्मेट इसका बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा फॉर्मेट होता है हमारा कि जितने अकाउंट हैं आपको उतने सब कॉलम बना देने हैं। जैसे मैं 3 पार्टनर्स के लेके चल लेता हूँ, तो हमारे क्या हैं, हमारा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा पर्टिकुलर ABC हमारे पार्टनर्स के नाम हैं, पर्टिकुलर ABC ये हमारे पार्टनर्स के नाम है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो होती है कैपिटल अकाउंट की, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो क्रेडिट साइड होता है वहाँ पे हमारी कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ हो रही होती है, और जो डेबिट साइड होता है वहाँ से हमारी कैपिटल हमेशा क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी अमाउंट क्रेडिट तरफ लिखूँगा उसका मतलब है कि मेरी कैपिटल क्या होगी, उससे इंक्रीज़ होगी, और अगर कोई भी अमाउंट मैं डेबिट तरफ लिख रहा हूँ उससे क्या है, मेरी कैपिटल डिक्रीज़ होगी, यानी वो मेरे अकाउंट से कटेगी। समझ में आया? क्रेडिट तरफ मतलब वो बढ़ेगी, ऐड होगी, और डेबिट तरफ लिखने का मतलब है वो क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहली चीज़ क्रेडिट तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहला अमाउंट बाय बैलेंस BD, जो भी आपके क्वेश्चन पे आपकी क्या दे रखी हो, आपकी कैपिटल दे रखी हो, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो मिस्टर A की कोई होगी, मिस्टर B की, और मिस्टर C की कोई भी कैपिटल होगी। अब मैंने क्या बोला, क्रेडिट तरफ हम कोई भी चीज़ लिखेंगे उससे कैपिटल बढ़ती है, यानी मान लेते हैं कोई भी पार्टनर बीच में अपनी कैपिटल को क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर देता है, तो उसको क्या लिखते हैं, उसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट तरफ लिखेंगे। तो बाय बैंक, किसी ने भी जो भी इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा पार्टनर्स को क्या मिला है, पार्टनर्स को भाई इधर देखिए, कोई भी आपका पार्टनर्स को कोई भी चीज़ क्या मिल सकती है, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ाने के लिए कोई भी अगर उसे कैपिटल मिल जाए, वो सॉरी इंटरेस्ट मिल जाए उसके कैपिटल पे, तो वो भी किधर आएगा, क्रेडिट तरफ आ जाएगा। कोई भी अगर उन्हें सैलरी मिल जाए तो कहाँ आएगी, क्रेडिट तरफ आएगी। कोई भी उन्हें अगर कमीशन मिल जाए वो कहाँ आएगा, क्रेडिट तरफ आएगा। अब समझिए, इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर पार्टनर्स को मिल रही है और उससे मिलने से मतलब उनकी कैपिटल उससे इंक्रीज ही होगी, तो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट तरफ आएगी। और कोई भी चीज़ पार्टनर्स के अकाउंट से अगर जा रही है जिससे उनकी क्या हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, तो उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट तरफ। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो क्रेडिट तरफ, सैलरी मिलेगी क्रेडिट तरफ, कमीशन मिलेगा कहाँ पे, क्रेडिट तरफ। ठीक है, कोई बोनस मिलेगा क्रेडिट तरफ। समझ में आया? ठीक। अब हाँ, और कोई भी प्रॉफिट, कोई भी क्या होगा, प्रॉफिट ऊपर अभी प्रॉफिट था ना PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो भी कोई भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, कहाँ आएगा, इधर पे आएगा। समझ में आया? ठीक। ये अब सर कोई भी चीज़ पार्टनर्स की कैपिटल से जा सकती क्या? हाँ, देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जा सकती हैं, जैसे कि क्या जा सकता है बेटा, जा सकता है कोई भी पार्टनर क्या करे, पैसा निकाल ले, तो क्या बोलते हैं उसे, ड्राइंग। क्या कर ले, ड्राइंग कर ले। ठीक है, किसी भी पार्टनर ने अगर भाई पैसा अपने अकाउंट से निकाल लिया तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो कहाँ पे आएगी, डेबिट तरफ। भाई किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़े, कहाँ पे, डेबिट तरफ आएगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत कम ही ऐसा केस आता है कि जहाँ पे पार्टनर्स अपनी कैपिटल को निकाल ले। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, टू बैंक करते हैं। पर ये बहुत रेयर केस होता है कि कोई भी पार्टनर अपनी क्या करे, कैपिटल को ही निकाल रहे, क्या करे, अपनी कैपिटल को निकाल ले। ठीक है, तो ये केस अगर आ जाए तो ठीक है, वरना ऐसा बहुत रेयर होता है। तो इसको मैं इतना आपको बस बता दिया है मैंने कि एग्ज़ाम में आया तो आप कंफ्यूज ना हो। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ से हमारा कैपिटल निकलता है, तो उसे डेबिट तक लिखते हैं। और इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे इसको, तो हमारे पास क्या होगा, डेबिट तरफ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। समझ में आ गया क्या वो आ गया?
टू बैलेंस सी डी। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट तरफ आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। समझ में आया? तो ये क्या है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब मैं कैपिटल अकाउंट ये वाला बना रहा हूँ तो आप देखिए हर ट्रांजैक्शन पे मेरी कैपिटल क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। सर क्या मतलब? सर देखिए आपने जो भी कैपिटल रखी थी वो थी आपकी स्टार्टिंग पे, ठीक है। जैसे ही आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी आपकी कैपिटल थोड़ी चेंज हो गई। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो फिर आपकी कैपिटल चेंज हो गई। आपको सैलरी मिली होगी फिर आपकी कैपिटल चेंज हो गई थोड़ी सी। अगर आपने ड्राइंग कर ली फिर आपकी कैपिटल चेंज हो गई। आपको कमीशन मिल गया फिर आपकी कैपिटल चेंज हो गई। यानी हर ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी कैपिटल चेंज हो रही है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तभी इस अकाउंट को क्या बोला जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। तो सर क्या ऐसी कोई होती है कि ऐसा कोई अकाउंट होता है कि जिससे हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट ना हो, वो फिक्स रहे? हाँ जी होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है। दूसरा अकाउंट जो होता है हमारा वही, उस अकाउंट में क्या होगा, हमें अपनी कैपिटल को फिक्स रखना होगा। क्या करना होगा, फिक्स रखना होगा। तो चलिए सर देख लेते हैं क्या है। करना कुछ नहीं है, बस इसी अकाउंट को दो हिस्सों में बांट देना है। इसी अकाउंट को किस में, दो हिस्सों में बांट देना है। आपने इसी अकाउंट को दो हिस्सों में बांट देना है। और जैसे ही आप इसको बांटेंगे तो आप लोगों को करना भी कुछ नहीं, सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है। पर्टिकुलर ए बी सी, ए बी सी, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेम केस बाय बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस था आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए, बाय बैलेंस बी डी। जो भी आपकी कैपिटल थी उसको लिख दीजिए। लिख दिया आपने, ठीक है। अगर आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उसे भी लिख दीजिए, बाय बैंक। और उसे क्या करिए, बस यहाँ पे आप रुक जाइए। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अपनी कैपिटल को फिक्स करना। आप ये बोल रहे हैं कि भाई मैं हर ट्रांजैक्शन पे अपनी कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मेरी कैपिटल सिर्फ मेरे हिसाब से चेंज होगी। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप डायरेक्ट एक अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट ही बनाइए। उसमें जो आपकी कैपिटल आप लाए थे वो, अगर आपने इंट्रोड्यूस करी वो, उस कैपिटल को लिख दीजिए और वहीं पे क्या करिए, उसको बैलेंस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। और जैसे ही आप बैलेंस करेंगे तो आपकी क्या कैपिटल निकल आएगी, बाय बैलेंस सी डी। देखिए भाई यहाँ अगर आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपकी जो कैपिटल आप लाए थे वही कैपिटल तो रह जाएगी ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या बोले, भाई मैं जितनी कैपिटल लाऊँ मेरी उतनी कैपिटल फिक्स रहनी चाहिए। तो सर आपने उसको फिक्स कर लिया। बट सर अब सवाल ये है, तो सर जो इतनी चीज़ें हमें हमारे कैपिटल हमारे अकाउंट में आनी चाहिए, सैलरी कमीशन, वो क्या होगा? वो सर कुछ नहीं होगा, उसको भी हम लोग बांट देंगे। कैसे? उसको हम लोग बांट देंगे करेंट अकाउंट में डाल के। किस में? करेंट अकाउंट में डाल के। सर करेंट अकाउंट डाल के, हाँ क्या, करेंट अकाउंट में डाल के। अभी करेंट अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपके प्रॉफिटेबल्स थे आप उनको कहाँ डाल दे रहे हैं, अपने करेंट अकाउंट डाल दे रहे हैं। यानी कि आपका ये जो पोर्शन है इसको आप अगर डाल देंगे कहाँ पे, करेंट अकाउंट पे, इधर पे, तो आपका वो आ जाएगा, करेंट अकाउंट बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, ठीक है। आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें क्या करी, यहाँ पे इन पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दी, ठीक। और जो भी आपके नुकसान थे जिससे आपकी कैपिटल कम होती है उसे आप क्या लिखेंगे, डेबिट तरफ लिख देंगे। जैसे कि बाय ड्राइंग टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी क्या करिए, डेबिट तरफ लिख दीजिए, ए बी सी। और क्या करिए, इसको कर दीजिए बैलेंस। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। ये क्या हुआ बच्चों, ये हो गया हमारा
करेंट अकाउंट। तो इस चीज़ को समझिए, जब आपकी कैपिटल हर ट्रांजैक्शन पे चेंज होती है उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में आपको क्या करना होता है, फिक्स्ड कैपिटल में आपको बनाना होता है खाली एक कैपिटल अकाउंट जिसमें आप अपनी कैपिटल को क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, और जो भी आपके प्रॉफिटेबल्स होते हैं उनको दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं हम करेंट अकाउंट। ठीक है, आपने करा कुछ नहीं है, आपने बस एक ही अकाउंट बनाया है, बस उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है। ठीक है, अगर आप पूरा अकाउंट बनाते हैं उसे खाली आप कहेंगे कैपिटल अकाउंट, और अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और उसे दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिक्स अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। ये बहुत बेसिक है, और अगर आपको ये आता है तो ही आप अपने पार्टनरशिप में अच्छे नंबर ला पाएंगे, वरना आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। समझ में आ गया? तो ये आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सीखा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स को बनाना। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने में हमने ये सीखा कि पीएल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ की चीज़ें। जो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। उस प्रॉफिट को हम लोग जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको सारी चीज़ों को हम कहाँ डालते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। जो भी आपका फिर प्रॉफिट निकलता है उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। अगर आप नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसी को बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और अगर आप लोग कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बना रहे हैं, यानी कैपिटल अकाउंट का आप दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, उसे बुलाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दिएगा, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।